हरे भैया, आप सभी को जय मसीह की। हाँ, मैंने अपने चैनल पे आपको बोला था कि मैं अपनी टेस्टमनी दूँगी। मैं जब भी आप सभी को टेस्टमनी दूँगी जब आप मेरे चैनल पे जाकर के मुझे कमेंट करेंगे, तब मैं आपको अपनी टेस्टमनी बताऊँगी। देखो, मेरा भाई है छोटा, राजीव नाम है उसका, उसने मुझे कमेंट किया, मतलब मेरी टेस्टमनी सुनने के लिए उसने कमेंट किया, है ना। और प्रभु ने उसको एक अद्भुत रीति से उसको आशीष दिया। सिर्फ और सिर्फ कमेंट करने पे प्रभु ने उसको आशीष दिया। आज उसके पास दो दुकान है उसके पास, भाई के पास मेरे। एक कॉस्मेटिक का दुकान है, एक मोमोज की दुकान है उसके पास। तो प्रभु ऐसे अद्भुत रीति से परमेश्वर काम करता है। जब हम परमेश्वर के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए 4 कदम आगे बढ़ाता है मेरे प्रियो। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी, आप जाएं मेरे चैनल पे और मुझे, जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, मेरे वचन को सुनते हैं, मेरे गानों को सुनते हैं, है ना, वो सारे मुझे रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट करें। देखो, ये वैसा कोई काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। कोई मैं डांस नहीं कर रही फिल्मी गानों पे, या फिर मैं कोई चुटकुला नहीं सुना रही हूँ। ये क्या काम है? ये पवित्र परमेश्वर का पवित्र काम है ना। तो प्लीज़ आप जाएं मेरे चैनल पे और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं अपनी जो मेरी टेस्टमनी है, मेरी जो गवाही है, वो आपको बता सकूँ, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करे। अगर किसी की फाइनेंसी प्रॉब्लम है तो फाइनेंसी प्रॉब्लम दूर होगी, अगर कोई बीमार है तो वो चंगा होगा, है ना। तो आप प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो आइए, हम छोटा सा वचन 5 मिनट का मैं आपके बीच में दूँगी। यदि कोई अपने जीवन से उद्धार पाना चाहता है ना, या अपने पापों से उद्धार पाना चाहता है, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने मुंह से अंगीकार करना चाहिए, है ना। ये मुंह ही है जो हमें क्या करती है? परमेश्वर से दूर करती है, पाप की तरफ लेके जाती है ना। तो मेरे साथ निकाल लीजिए आप रोमियो 10:9। रोमियो 10:9 यहाँ पे लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देखो, यहाँ पे लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे, अपने मुंह से हमें क्या करना है? मुंह से अपने अंगीकार करना है, और अपने मन में विश्वास करे। क्या करना है? हमें मन में विश्वास करना है कि हाँ, मुझे परमेश्वर ने क्या किया है? माफ़ किया है, मेरे पापों से मुझे क्षमा किया है। हमारे मुंह से बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारे मुंह से गाली निकल जाती है ना। हमारे मुंह से किसी ने हमारा कुछ काम बिगाड़ दिया, या फिर किसी ने हमारे लिए बुराई कर दी, तो हमारे मुंह से क्या निकलती है? बद्दुआ निकलती है। सबसे गलत चीज़ है बद्दुआ देना। मृत्यु और मरण किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। तो हमें कोई भी राइट नहीं बनता कि हम किसी को अपने मुंह से बद्दुआ दें, है ना। हमें किसी को बद्दुआ नहीं देनी है। और अपने मुंह से हमें क्या करना है? अंगीकार करना है। हमारे मुंह से बहुत अपशब्द निकलते हैं, गालियाँ निकलती हैं, है ना, बुराइयाँ। 4 बहनें मिल जब बैठ जाएं तो बहुत बकर बुराइयाँ शुरू हो जाती है ना। तो हमें इस चीज़ को क्या करना है? अपनी लाइफ से निकालना है। हमें विश्वास करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है। हमें परमेश्वर ने क्या करा? मरे हुओं में से जिलाया। मरे हुए का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं? हम पाप में मरे हुए थे। पाप में मरो का वो ऐसा वाला मर जाना नहीं है। इसका मतलब है जब हम पाप में मरे हुए थे तो परमेश्वर ने क्या करा? हमें जिला दिया, हमें नया वस्त्र पहना दिया, हमें नया जीवन दे दिया परमेश्वर ने। जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, जब हम पूर्ण मन से परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, हम विश्वास करते हैं, तब हम क्या होते हैं? एक सफ़ेद चादर की समान
श्वेत हो जाते हैं, एक कैंडल के समान जलने लगते हैं, उजियाला हो जाता है। लोग देखते हैं हमारे जीवन को, लोग हमारे जीवन से क्या करते हैं, आशीष पाते हैं हमारे जीवन से। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें क्या करना है, अपने जीवन में अपने मुंह से अपने जीवन को बदलना है, अपने मुंह से अंगीकार करना है ना। गंदी गंदी बातें, इन सब में कुछ नहीं रखा है ना। चुगली करने में या फिर गॉसिप करने में, है ना, इन सब में कुछ नहीं रखा है। हमें क्या करना है, परमेश्वर के नज़दीक आना, पूर्ण मन से विश्वास करना। आज विश्वास की बहुत ज़्यादा कमी है, हमें विश्वास करना है परमेश्वर से। हमें क्या करना है, परमेश्वर से विश्वास करना, तभी हम परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तभी हम भी कैंडल के समान चमक सकते हैं। जब लाइट चली जाती है घर में, हम जब कैंडल जलाते हैं तो कितना रोशनी हो जाती है ना घर में। एक छोटी सी कैंडल इतना रोशनी कर देती है। तो वैसे ही हमें भी, हमारा छोटा सा जीवन है ना। तो हम जब हमारे अंदर से ये सारी बुराइयां हट जाएंगी तो हम कितने जिधर हम रहते हैं उधर कितने लोग हमारे जीवन को प्रकाशित देखेंगे, है ना। हमारा जीवन प्रकाशित होगा। तो आज आवश्यकता है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, है ना। अपने मुंह से अंगीकार करें, जैसे कि लिखा है, मरुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, आज हमें उद्धार की ज़रूरत है। यदि हम पूर्ण मन से विश्वास करेंगे और अंगीकार करेंगे अपने पापों से, तो हम उद्धार पाएंगे। हमारे पापों से परमेश्वर खुदा बाप जब हाथों में कीले ठोके गए खुदा बाप के, है ना, पसली में भाला घोंपा गया, सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, तो उससे हमें क्या मिली, निजात मिली, है ना। हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया, तो क्या हम एक गाली नहीं छोड़ सकते हैं? क्या हम बुराइयां नहीं त्याग सकते? फालतू की गॉसिप नहीं छोड़ सकते हैं ना। हम जरूर छोड़ सकते हैं यदि हमें अपने ऊपर क्या है, विश्वास है तो, है ना। तो मेरे प्रियो, आज ज़रूरत है कि हम अपना पूर्ण जीवन परमेश्वर को दे दें। आज मैं अपनी एक टेस्टमनी आपको बता देती हूँ। आज जब मैं चर्च जा रही थी, चर्च जाने से पहले मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द कर रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। हर सेकंडों में, मिनटों में ऐसे दर्द हो रहा था मुझे, मरोड़ टाइप का जो होता है वो हो रहा था। तो लेकिन मैं फिर भी चर्च गई। मैंने कहा, शैतान तू हारा है और हारा रहेगा, तू हारा है और हारा रहेगा, मैं जाऊंगी। देखो ऐसे रुकावटें आती हैं, है ना। जब हम मसीह में आगे बढ़ते तो ऐसी रुकावटें आती, तो हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है ना। तो मैंने दुआ करी तो थोड़ा आराम मिला मुझे, दुआ करी। उसके बाद चर्च में बैठी थी, तब भी मुझे हल्का हल्का दर्द हो रहा था, बेचैनी हुई थी। मैंने वचन भी पूरा सुना, मैंने इंजॉय किया, मैंने चर्च में खूब इंजॉय किया, वचन सुना, जिन्होंने स्पेशल सॉन्ग्स थे, मैंने गाने भी सुने, खूब अच्छा, मतलब मुझे अच्छा लगा। लेकिन हल्का हल्का दर्द हो रहा था मेरे पेट में। जब मैं घर पे आई, मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि मुझे थोड़ा ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैंने डॉक्टर से बात करी, जिससे मेरा इलाज चल रहा था, उनसे मैंने बात करी। उन्होंने बोला, मेरी क्लिनिक पे आओ, तुम्हें इंजेक्शन लगेगा। मैंने कहा नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना है। मैंने मन में ऐसे बोला, मैंने कहा मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, मेरे को ऐसे ही ठीक होना है ना। तो फिर उसके बाद फिर मैंने बोला कि घर पे मेरे कोई भी नहीं, मेरे हस्बैंड काम पे गए हुए हैं, तो मैं नहीं आ सकती हूँ, आप मुझे कोई दवाई बता दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है, आप कोई ये वाली गैस की दवाई खा लेना। तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, दुआ करी, प्रार्थना करी, शाम तक दर्द होता रहा, दर्द हल्का हल्का। मैं सो भी गई, खाना भी खाया मैंने, है ना। उसके बाद होता रहा। फिर मैंने क्या करा, ऐसे नहीं चलेगा,
मैंने अपने मन में सोचा ऐसे नहीं चलेगा। घुटने टेके, दुआ करी। जब मैं दुआ करके हटी, मेरा दर्द गायब। मैंने खाना वाना सब बनाया, मेरा दर्द एकदम गायब। तो ऐसे पर जब हमारा विश्वास परमेश्वर पे होता है तो ऐसे परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन में परमेश्वर क्या करता है। तो आज ज़रूरत है हमें विश्वास करने की, जब भी हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार होंगे। तो इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे रहे, और मेरी इस छोटी सी गवाही से परमेश्वर इसको आप सबको आशीष दे रहे। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की